कल रात से मैं इस लॉन्च वीडियो के स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं कि कैसे हम डेवऑप्स को बिल्कुल बेस्ट तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं गया क्लाउड और चैट जीपीटी के पास उसकी हेल्प के लिए। मैंने बोला यार मैंने प्रॉब्लम बताई। यार मुझे अपना कोर्स लॉन्च करना है और इसको मुझे मार्केट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट आए। तो वही चैट जीपीटी ने मुझे वही टिपिकल से जो आंसर थे वो मुझे दिए कि आपको क्या करना है, पहले स्टूडेंट की इनसिक्योरिटीज के साथ खेलना है। उनको आपको बताना है कि भैया उनकी लाइफ में क्या मिसिंग है, एआई आ चुका है, आपको बहुत अपग्रेड होने की जरूरत है। उनको गिल्ट दीजिए कि आपके अगल बगल के सबकी प्लेसमेंट लग रही है, आपके माता पिता को आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। और लास्ट में अपने प्रोडक्ट को एज अ सॉल्यूशन पिच कर दें। बहुत बच्चे इसको बाय कर लेंगे। और दोस्त, जब मैंने पहली बार उसको सुना, जो उसने मुझे पॉइंटर्स भी दिए थे, तो मैं काफी कन्विंस हो गया था कि हाँ, ये बिल्कुल काम करेगा। और इसके लिए उसने मुझे कुछ रिसर्च पेपर के उसने मुझे रेफरेंस भी दिए और बताया कि ये हम मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खेला जाता है कि अगर आपको किसी चीज को बेचना है, या तो आप लोगों को गिल्ट या इनसिक्योरिटी दो, या उनको फील कराओ कि इससे उनका जो स्टेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी चीज को सेल कर सकते हैं। तो मैंने देखा यार 2022-23 में शायद ये चीजें काम कर जाती, लेकिन अब टाइम के साथ आप भी मैच्योर हो गए हैं, मैं भी मैच्योर हो गया हूँ। ये चीजें आज से हमने बहुत बार देख ली हैं। जब भी कोई कोर्स लॉन्च होता है, वही एनर्जी के साथ, फेक एनर्जी के साथ कि हाँ ये बेस्ट है, आपकी दुनिया बदल जाएगी अगले 100 दिन में, ये सब कुछ है ना। तो मैंने कहा नहीं, इसको एक काम करते हैं जो कि आजकल हमें नीड है एक ह्यूमन टच की, कि इसको पूरे तरीके से रॉ रखते हैं और जो मैं चाहता हूं ना, जो मैं फील करता हूं, उस तरीके से इसको लॉन्च करते हैं। तो मैं उसी तरीके से इसको लॉन्च कर रहा हूं। तो हम डेवऑप्स को थंडर के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट, आपका सिस्टम डिजाइन, आपकी सिक्योरिटी ऐड है। और इसको और अपग्रेड करने के लिए हमने इसके सिलेबस के अंदर डेवऑप्स को भी डाल दिया है। पहले हम इस कोर्स को 90 दिन में खत्म करने वाले थे, लेकिन अब ये कोर्स हमने 100 डेज का कर दिया है। तो 100 डेज का ये चैलेंज आपके लिए होने वाला है। और जो बच्चे ऑलरेडी इन कोर्स के अंदर एनरोल कर चुके हैं, तो भैया आपको ये पूरे तरीके से फ्री मिलेगा। बस मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूं कि अब कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट है वो हमने 1 जून कर दी है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम एक फीचर बिल्ड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस हो, एक बार जब आप कोर्स के अंदर आए, तो वो आपको एक फील गुड आना चाहिए कि मैं आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं। और जो फीचर हम बिल्ड कर रहे हैं उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, और वो हर एक बच्चे के लिए फ्री होगा जो भी कोर्स के अंदर एनरोल करेगा। जो भैया हमारी क्लास की जो टाइमिंग होगी वो होगी हमारी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को रात 9 बजे डेली, 2 घंटे की। दोस्त, मैं आपसे बस एक चीज आपसे मांग रहा हूं कि अगर आप कोर्स के अंदर एनरोल कर गए, तो प्लीज यार आपको ना थोड़ा सेंसिबल बनना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा क्लास के अंदर आके चीजों को जो बोला जाएगा उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपसे प्रोजेक्ट कराऊंगा। इस बार हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होने वाली है। HTML CSS आपके लिए प्री रिक्वेस्ट होगी। हम सीधा जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं इस बार। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कुछ भी नहीं आता तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। बस प्री रिक्वेस्ट कंप्लीट करके आना HTML और CSS की। तो दोस्त, मुझे आपसे ना 100 दिन की कमिटमेंट चाहिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप इसके अंदर पूरे तरीके से एनरोल कर सकते हो, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, जो मैं कहने के लिए कहूंगा, अगले 100 दिन आपको मेरे लिए अनलॉक करके देने हैं। आपको इसके अंदर जो भी टास्क मिलेंगे उसको आपको लॉक कर देना है। उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन को खुद से बिल्ड कर पाएंगे, उसको डिप्लॉय कर पाएंगे। आपको अगर ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट दिखता है, आपको लगता है कि मैं इसको बना सकता हूं, तो आप बिल्कुल उसको बना पाएंगे आज से 100 दिन जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन क्या हर एक बच्चा बना पाएगा? देखो, जो बच्चा डेडिकेट होकर चीजों को काम करेगा, अगर आप पर डे 6 घंटे भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2 घंटे की वीडियो देख ली और हो जाएगा, नहीं। 2 घंटे आपने वीडियो देखी, कुछ असाइनमेंट होंगे, कुछ होमवर्क होगा, उसको करना है। अब बाकी टाइम आपको बैठ के सोचना है। तो इसमें हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रखी है। तो इसके अंदर यार मैं हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज करा रहा हूं। इससे आपको मोटिवेशन बना रहता है कि मैं प्रोजेक्ट बिल्ड करूं। ओके, और एक बार अगर आप प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो भैया आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रहे होंगे, हम कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे कि मैंने सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ लिए, क्या मैंने उससे कुछ बिल्डअप किया। तो यहाँ पे हमने जो 2 प्रोजेक्ट लिए हैं, अमेजॉन का S3 बकेट, वो क्या होता है, वहां पे कंसिस्टेंट हैशिंग क्या होती है, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। आपका जो सार्डिंग होती है वो कैसे काम करती है, आपकी कंसिस्टेंसी कैसे परफॉर्म होती है। तो ये सिर्फ हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे, हम इसको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट भी करेंगे। सेम आपका जो ब्लिंकिट का हम एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं, तो टिपिकल सिर्फ यूआई बिल्ड नहीं करेंगे, हम उसका बैकएंड भी बिल्ड करेंगे। मैं उसका रियल टाइम जो रिकमेंडेशन सिस्टम किस तरीके से काम होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको कैसा वर्क करना है, उसके लिए वेक्टर एम्बेडिंग क्या होती है। तो ये सब कुछ हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे यार हम बहुत ज्यादा फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे।
पहले हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएँ, हमने सीख लिया कि एलएलएम वगैरह के साथ बातचीत कैसे करनी है, एपीआई कॉल वगैरह कैसे करनी है। फिर हम सीधा बैकएंड में कूदेंगे, नोड.जेएस वगैरह बनाएँगे। पहले हम अपनी बेसिक कुछ CRUD एप्लीकेशंस वगैरह बिल्ड करेंगे। एक बार हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, उसके बाद हम सिस्टम डिज़ाइन पढ़ेंगे। सिस्टम डिज़ाइन पढ़ लिया, उसके बाद हम भैया फ्रंट एंड पढ़ेंगे, वहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स बनाएँगे और उसके बाद हम अपने इन 2 मेजर प्रोजेक्ट्स को बनाएँगे। एक बार हमने अपने सर्वर को, अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर दिया, उसके बाद हमें क्या-क्या दिक्कतें होती हैं कि अगर मुझे किसी चीज़ को अपडेट करना है, कोई नया फीचर ऐड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसको कैसे कर पाऊँगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे डेवऑप्स भी पढ़ रहे होंगे कि कैसे हम गिटहब एक्शंस वगैरह जो होते हैं, जो आपके लिए सारा काम ऑटोमेशन में कर देंगे कि आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े, तो वो सब हम इसके अंदर सीखेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये कोर्स है, वो उनके लिए जिनको प्रोडक्शन रेडी इंजीनियर बनना है। अगर आपको लगता है कि अगर अभी आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बस आपको ब्लैंक माइंड से आना है। एक और चीज़, इस कोर्स के अंदर एनरोल करने से पहले ये माइंड बना के आना कि हमें सिंटैक्स के लिए पागल नहीं होना है। मुझे भी बहुत सारे सिंटैक्स याद नहीं रहते हैं, वही रियल इंजीनियर होता है। बहुत बच्चे सिर्फ सिंटैक्स ही याद करते रह जाते हैं। सिंटैक्स याद नहीं करना है, आपको अपना फर्स्ट थॉट को इस्तेमाल करना है। सिंटैक्स आपके लिए एआई भी लिख देगा, सिंटैक्स आपके लिए जो आपका आईडी, जो आप वीएस कोड है, वो भी आपके लिए सिंटैक्स लिख देगा। तो सिंटैक्स के पीछे ज़्यादा ना पागल नहीं बनना कि मैं क्या यहाँ पे सारे सिंटैक्स को याद रखना स्टार्ट कर दूं, मैं क्या सारी SQL क्वेरी या नो SQL क्वेरी को याद रखना स्टार्ट कर दूं। नहीं, ये नहीं करना है। हमें अपने थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना है और उसके बाद हम चीज़ों को क्या बिल्ड कर पा रहे हैं स्क्रैच से, वो समझना है। एंड ऑफ द कोर्स आपका सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि मैं खुद से ये 2 प्रोजेक्ट तो हम करेंगे, क्या मैं खुद से कोई और प्रोजेक्ट खुद से बना सकता हूँ? देखो दोस्त, एक चीज़ जो मैंने फ़ील करी थी अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कि जब मैं एडवांस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रोहित नेगी चैनल के अंदर, जब भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है, जैसे हैकिंग की कोई न्यूज़ हो गई, उसको कवर किया, या फिर एक्स का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, तो वहाँ पे मैंने एक गैप फ़ील किया कि यार जब मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो उस समय बच्चों को लगता है यार ये जो टॉपिक्स हैं, रेडिस हो गया, काफ़्का हो गया, ये बहुत ही एडवांस टॉपिक हैं। तो वो ना वो गैप वो मिस करते हैं कि यार ये है क्या? तो मैंने अब क्या करना स्टार्ट किया है कि यार पहले ना बच्चों को स्टोरी के थ्रू चीज़ों को पहले समझाओ, कहानियाँ बताओ उन्हें पहले, ओके? ताकि वो उससे कनेक्ट कर पाएँ। क्योंकि यार अभी जो हमारी ये डेव कम्युनिटी है, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें वही हैं कि हम यूट्यूब से वही कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट बना देते हैं। हमारे अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है इसको लेके कि हमें कुछ बिल्ड करना है या फिर लेटेस्ट वर्ल्ड में क्या चीज़ें आ रही हैं, उनको समझना, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारा भी इंटरेस्ट वही टिपिकल रोड मैप वगैरह पे है या फिर कोर्स फॉलो करने पे। हमारा ये माइंडसेट ही नहीं है कि क्या हम चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो बिल्डर वाला माइंडसेट मैं आपको इसके थ्रू देना चाहता हूँ। अगले 3 दिन के लिए आपका जो प्राइस होगा वो 4999 होगा, ओके? और उसके बाद प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे भी तो आप मार्केटिंग कर रहे हो। दोस्तों यहाँ इतनी मार्केटिंग तो यार चलती है हर जगह, ओके? तो भैया अब गुरुजी आपको सिलेबस डिस्कस कराएंगे कि इसके अंदर डेवऑप्स के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हम अपने थंडर प्लस के बैच में डेवऑप्स को भी इंक्लूड करने वाले हैं। हमने ये फील किया कि एज अ डेवलपर आजकल आपको डेवऑप्स आना बहुत ज़रूरी हो गया है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो गया है। हमने कई ज़्यादा रिक्रूटर से इसके बारे में बात की कि अब वो देखते हैं कि एक डेवलपर को ना फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि किसी प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से बिल्ड लेके एंड तक कैसे लेके जाते हैं, उसे डिप्लॉयमेंट, उसका डिप्लॉयमेंट फेजेस क्या होते हैं, CI/CD क्या होती है, डॉकर, क्यूबरनेटिस, ग्राफाना पे अपने लॉग्स को मॉनिटर करना, ये सब एक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अब डेवऑप्स इंजीनियर को हायर नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है, पर बहुत स्पेसिफिक हाई लेवल रोल्स के लिए, राइट? पर एज अ डेवलपर अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन है कि अपनी वेबसाइट सिर्फ बनाना नहीं, आपको डिप्लॉय करना, उसको मैनेज करना, उसके लॉग्स वगैरह मॉनिटर करना, ये सब आपको आता है, प्रोडक्शन इश्यूज को सॉल्व करना, ये सब आपको आता है, तो आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर कहलाओगे इन द टर्म्स ऑफ कि 2026 में एक इंजीनियर की डेफिनेशन क्या हो चुकी है। तो हमने डेवऑप्स के कोर्स को इस तरह इंक्लूड किया, ये बिल्कुल आपको इंटीग्रेटेड लगेगा। जब आप बैक एंड सिस्टम डिजाइन ये सब पढ़ के डेवऑप्स में आओगे ना, तो आपको लगेगा ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। आप जो वेबसाइट्स वगैरह बनाओगे, जो प्रोजेक्ट बनाओगे इस पूरे सिलेबस में, उसी को हम कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्लाउड सर्वर्स पे कैसे उसको मैनेज करेंगे, वो सब आप यहाँ पे सीखोगे। आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि एज अ डेवलपर ये आपकी डिमांड है आजकल। तो हमने यहाँ पे 12 मॉड्यूल्स इंक्लूड किया है, मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 12 तक। बिल्कुल फ्रेशर फ्रेंडली कोर्स रहने वाला है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक्स ऑफ डेवऑप्स से कि डेवऑप्स होता क्या, क्यों हम उसे यूज करते हैं, और हम धीरे धीरे स्टेयर केस लेवल तक बढ़ेंगे मॉड्यूल 12 तक, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी बड़े वेबसाइट्स को, किसी भी प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कैसे करते हैं, कैसे उसे मैनेज करते हैं, क्यूबरनेटिस, डॉकर, ये सब क्या होते हैं। हाँ जी, तो आ गए हम अपने स्ट्राइक वेबसाइट पे जहाँ पे लिखा है थंडर 90 डेज ऑफ कोड, जो अब थंडर प्लस होने वाला है। तो अगर हम जाएं अपने लास्ट मॉड्यूल 7 पे, तो फेज 7 पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे डेवऑप्स, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 12 मॉड्यूल्स, ठीक है? तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली डेवऑप्स की फिलॉसफी क्या होती है, काम्स का फ्रेमवर्क क्या होता है, डेवऑप्स और एसआरई में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? हम पैकेज को कैसे मैनेज करते हैं, लिनक्स के एसेंशियल कमांड्स क्या क्या होती हैं, बैश कमांड्स या बैश स्क्रिप्टिंग क्या होती है। इसके बाद ना आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि डेवऑप्स एक्चुअली है क्या, बेसिक कमांड्स कैसे वर्क करती हैं, राइट? उसके बाद देखो हम मॉड्यूल 2 में जाने वाले हैं, जो कि गिट एंड वर्जन कंट्रोल। अब ऑब्वियसली आप बोलोगे भैया गिट तो हम पढ़ के आ चुके हैं, राइट? पर अब ना यहाँ पे हम एडवांस गिट के बारे में समझने वाले हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हम गिट की एडवांस कमांड
कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे मर्ज और रीबेस में क्या फर्क होता है, चेरी पिकिंग क्या होती है, स्टैश क्या होता है, गिट बाइसेक्ट क्या होता है, राइट। इसके बाद आपका गिट पूरी की पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, एकदम एडवांस आर्किटेक्चर उसका क्लियर हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे मॉड्यूल 3 में और हम अपने डीएनएस को और टीएलएस को रिवाइज करेंगे। अगेन डीएनएस आप सिस्टम डिजाइन में भी पढ़ के आ चुके होंगे, पर अगेन हम देखेंगे टीसीपी आईपी क्या होते हैं, उसको रिफ्रेश करेंगे, डीएनएस कैसे वर्क करता है, लोड बैलेंसिंग कैसे काम करती है, एसएसएस टीएलएस सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं, वो सब हम देख रहे होंगे मॉड्यूल 3 में। और फिर हम मूव करेंगे अपने एडवांस टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है, जो कि है सीआईसीडी और जेनकिंस। अब जेनकिंस समझना ना डेवऑप्स इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप किसी प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन पे काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो जेनकिंस का और इवन गिटहब एक्शंस का बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे हम उन सब के बारे में समझ रहे होंगे, ठीक है। और फिर मॉड्यूल 5 में हम पढ़ेंगे डॉकर के बारे में और कंटेनराइजेशन के बारे में। अब ना मैंने कितने लोगों से बात की, उन सबको पता होता है डॉकर क्या होता है, थोड़ा बहुत उसका आइडिया होता है, पर डेप्थ में किसी को नहीं पता डॉकर काम कैसे करता है, कंटेनर्स क्या होता है, कंटेनराइजेशन क्या होती है। तो वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डॉकर की इमेज, डॉकर कंपोज वगैरह वगैरह। उसके बाद हम वर्क करेंगे मॉड्यूल 6 अपने क्यूबरनेटिस पे। अब क्यूबरनेटिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्यूबरनेटिस कोर और क्यूबरनेटिस इन प्रोडक्शन। पहले क्यूबरनेटिस कोर में ना हम बेसिक्स जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, वर्क फ्लो क्या होते हैं, ठीक है, सर्विसेज जैसे क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट वगैरह, ये सब क्या होते हैं, कॉन्फिग्स क्या होती है वगैरह वगैरह। और फिर हम मूव करेंगे अपने एडवांस क्यूबरनेटिस, जो कि प्रोडक्शन लेवल का होने वाला है, ठीक है। ऑटो स्केलिंग, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स, ये सब हम इनग्रेस वगैरह, ये सब हम एडवांस क्यूबरनेटिस में पढ़ रहे होंगे, जो कि क्यूबरनेटिस प्रोडक्शन है। इसके बाद ना आपको क्यूबरनेटिस की हर चीज एकदम क्लियर हो जाएगी, प्रोडक्शन लेवल आर्किटेक्चर आपको समझ आ जाएगा क्यूबरनेटिस का। और फिर फेज 8 में हम मूव करेंगे हेल्म्स एंड गिटऑप्स पे। अब गिटऑप्स और हेल्म जानना बहुत जरूरी है, इवन एज अ डेवलपर, ठीक है। आप अगर एक डेवलपर हो और गिटऑप्स के साथ काम करना जानते हो, तो ये आपका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्म चार्ट्स क्या होती है, उसको हम रिपोजिटरी में कैसे कनेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब हम जानेंगे। एग्रो सीडी और फ्लक्स सीडी क्या होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो सब हम यहाँ जानेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और एडवांस टॉपिक्स है। और फिर हम मूव करेंगे टेराफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की तरफ। अगेन जैसे जेनकिंस बहुत जरूरी और बहुत इंटरेस्टिंग था, वैसे ही टेराफॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। हम इसके बारे में जानेंगे, आईएसी कंसेप्ट्स क्या होते हैं, टेराफॉर्म को बिल्ड कैसे करते हैं, ठीक है, रीयूजेबल मॉड्यूल्स कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह। और फिर हम मूव करेंगे अपने मॉड्यूल 10 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की तरफ। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम AWS पे ज्यादा काम करने वाले हैं। हम आपको GCP और एज़्योर का इंट्रोडक्शन दे देंगे। आपको एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अच्छे से काम करना आना चाहिए, और वो है हमारा AWS। हम सीखेंगे उसकी कोर सर्विसेज क्या होती है, क्यूबरनेटिस को हम यहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, और उसको कॉस्ट ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। देखो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना ना बहुत जरूरी है, और ये हमने भी बहुत गलतियां करके सीखा है, ठीक है। जब हम कोडर आर्मी को डिप्लॉय कर रहे थे, उसमें AWS पे हमने उसे डिप्लॉय किया, वहाँ पे हमारा बहुत खर्चा आ जाता था, ठीक है। उसको फिर उसके लिए हमने कैसे इंप्रूव किया, कैसे हमने एक डेवऑप्स इंजीनियर को हायर किया, उसने हमें काफी सारी चीजें सिखाई। तो हमने सोचा हमारे स्टूडेंट्स को भी ये सब आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कोड करना आता है, आपको उसे डिप्लॉय करना, उसकी कॉस्ट मैनेज करना भी आना चाहिए। तो ये सब हम सीखेंगे अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे। और फिर हम फाइनली मूव करेंगे अपने मॉड्यूल 11 ऑब्जर्वेबिलिटी की तरफ। यहाँ पे ना हम मैट्रिक्स और लॉग्स सीखेंगे। अब यहाँ पे हम सीखेंगे ग्राफाना फ्रेमवर्क के बारे में, कैसे हम ग्राफाना पे जो भी हमने वेबसाइट डिप्लॉय किया उसके लॉग्स को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उसके बाकी मैट्रिक्स को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कितना थ्रूपुट आ रहा है, कभी कभार हो सकता है लेटेंसी कितनी आ रही है वेबसाइट्स पे, एपीआईज पे हमारी, तो वो सब हम मॉनिटर करेंगे। प्रोमीथियस के बारे में पढ़ेंगे, अगेन जो कि बहुत जरूरी है, ग्राफाना डैशबोर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे ELK, लॉकी, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के बारे में पढ़ने होंगे, ठीक है। और देखेंगे अपनी एक Node.js की एप्लीकेशन को मॉनिटर करना, कैसे हम ग्राफाना फ्रेमवर्क पे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और फाइनली हमारा लास्ट मॉड्यूल है DevSecOps और SRE के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना बेसिक अपने एडवांस टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि शिफ्ट लेफ्ट सिक्योरिटी क्या होती है, सीक्रेट मैनेजमेंट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, कंटेनर्स को हम कैसे मैनेज करते हैं। और फाइनली हम यहाँ पे जावा लिखा है, पर यहाँ पे हम एक जावास्क्रिप्ट Node.js एप्लीकेशन को CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू डिप्लॉय करेंगे कंटेनर्स में, क्यूबरनेटिस को यूज करेंगे और फाइनली उसको मॉनिटर करेंगे, ताकि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड किए होंगे ना, 2 प्रोजेक्ट जो हमारे कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं, उसको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने AWS सर्वर पे, उस पर कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, सब हम यहाँ पे समझेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा एडवांस मॉड्यूल्स है हमारे पास पूरे के पूरे डेवऑप्स में। आई होप आपको सिलेबस देख के मजा आ गया होगा। एज अ डेवलपर, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेवऑप्स अगर आपको आता है ना, तो आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है इंटरव्यू में। आप किसी को भी इंप्रेस कर दोगे कि आप एज अ डेवलपर डेवऑप्स भी जानते हो। और 2026 में ये डिमांड है, इंडस्ट्री की डिमांड है कि AI के टाइम्स में ना आपका रोल बहुत जल्दी रिप्लेस हो सकता है अगर आपकी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। पर अगर आप पूरे के पूरे इंजीनियर हो, नॉट सिर्फ एक डेवलपर, आपको काम करना आता है, उसको डिप्लॉय करना आता है, उस पर बग्स फाइंड आउट करना आता है, उसको दोबारा से पाइपलाइंस में डिप्लॉय करना आता है, सब अगर आपको अच्छे से आता है, तो आप एक अच्छे इंजीनियर कहलाओगे, आज के टाइम पे एक सीनियर लेवल इंजीनियर कहलाओगे। और इसलिए हमने ये सब सोच के इस मॉड्यूल में डेवऑप्स को इंक्लूड किया है। तो आप जाके थंडर प्लस को बाय करो, आपको बहुत मजा आएगा पूरा का पूरा डेवलपमेंट और डेवऑप्स को सीखने में, ठीक है। आपसे मिलते हैं इस कोर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।